नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ वीवर सामिन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक इंतहाई अहम मसला जो उमूमन मसाजिद में पेश आता है, अहबाब इस हवाले से रब्ता करते रहते हैं, तो मैंने कहा एक वीडियो अपलोड करके तफसीली जो इसका मसला है उसको वाज़े कर दिया जाए। कुर्सी पर फ़ी ज़माना मसाजिद के अंदर नमाज़ पढ़ने का बड़ा रुझान पाया जा रहा है और अक्सर लोग जो बाहर ठीक ठाक होते हैं, चलते फिरते उठते बैठते घंटों घंटों बाज़ारों में खड़े होकर गप्पे लगाते हैं, लेकिन मस्जिद में आकर बैठकर कुर्सी पर नमाज़ पढ़ते हैं। हल्का सा फ्लू बुखार नज़ला हो जाए तो कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ते हैं। तो शरअन इसका क्या हुक्म है? क्या उनकी नमाज दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है? नमाज के अंदर 7 फ़र्ज़ हैं। उन्हीं 7 फ़राइज़ में से एक है क़याम, खड़ा होना, और एक है सजदा। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की इस आयत से क़याम का फ़र्ज़ साबित है, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और सजदा और रुकू का फ़र्ज़ इस आयत से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू। तो क़याम भी फ़र्ज़ है और सजदा भी फ़र्ज़ है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका, उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअति अअज़ुमिन अलल जिबहति वर्रुकबतैनि वल यदैनि व इतराफिल क़दमैन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया गया कि मैं 7 हड्डियों पर सजदा करूं। एक हड्डी उनमें से पेशानी और नाक दोनों मिलाकर एक है, 2 हाथ हैं, और इसी तरह 2 घुटने हैं और 2 पाँव के किनारे हैं। तो 7 हड्डियों पर मुझे सजदा करने का हुक्म दिया गया है। अब कुर्सी पर जो हज़रात नमाज पढ़ते हैं तो इसका हुक्म आप तफसीलन सुन लें कि जो बंदा ज़मीन पर सजदा करने पे कादिर हो या ज़मीन से 9 इंच के फासले पर, यानी कोई ईंट वगैरह ऊपर 2 रख लें आप 9 इंच तक, या जिस तरह उमूमन देहात वगैरह में या घरों वगैरह में पहले शादी के मौके पर जहेज़ में तख्ता दिया जाता था, जाए नमाज इसको कहते थे, जिसके ऊपर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ी जाती थी, तो वो 9 इंच का फासला उस तक, इतने फासले तक, यानी ज़मीन पर या ज़मीन से 9 इंच का फासला, अगर इतनी कोई भी सख्त चीज़ रख कर अगर आप उस पर बआसानी सजदा कर सकते हैं, तो अब अगर आप कुर्सी पर नमाज बैठ कर पढ़ेंगे तो आपकी नमाज सिरे से बातिल हो जाएगी, नमाज ही नहीं होगी। और अगर आप ज़मीन पर या ज़मीन से 9 इंच के फासले पर किसी सख्त चीज़ पर सजदा करने पे कादिर नहीं है, डॉक्टर ने आपको मना किया है, दिल का ऑपरेशन हुआ है, आंखों का ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर ने झुकने से मना किया है कि आप बिल्कुल नहीं झुक सकते नमाज में के अंदर, तो अब अगर आप कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं तो अब आपकी नमाज पढ़नी जायज़ हो जाएगी। ये मसला अपने ज़हन में रख लें कि जो बंदा ज़मीन पर या ज़मीन से 9 इंच ऊपर कोई चीज़ रख कर उस पर सजदा बआसानी से कर सकता है, तो अब अगर वो कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। रहा ताल्लुक क़याम का, खड़ा होने का, तो जो बंदा सजदा करने पे कादिर हो तो अगर 1 सेकंड के लिए भी अगर वो क़याम कर सके तो उस पर क़याम फ़र्ज़ है, और अगर वो क़याम नहीं करेगा उसकी नमाज भी सिरे से बातिल हो जाएगी। लेकिन अगर वो सजदे से आजिज़ आ गया है, ज़मीन पर या ज़मीन से 9 इंच के फासले पर अगर वो सजदा नहीं कर सकता, तो अब उससे क़याम भी साक़ित हो जाएगा। अब वो कुर्सी पर बैठकर भी नमाज पढ़ सकता है और ज़मीन पर बैठकर भी नमाज पढ़ सकता है। उमूमन इसके मुतालिक सवाल होता है कि जो बंदे कई दफ़ा आगे तख्ता वगैरह कुर्सी के लगा होता है तो उस पर सजदा करते हैं, तो क्या जो बंदा ज़मीन कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़े तो उसके लिए सजदा तो अब इशारों से नमाज है कि वो रुकू में थोड़ा कम झुके, सजदे में थोड़ा ज़्यादा झुके, लेकिन अगर वो तख्ता लगा हुआ है उस पर सजदा करता है तो वो भी इशारा ही लगा, उस पर भी सजदा कर सकता है। जिस तरह हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं सलामुल्लाह अलैहा कि मैं बीमार थी और मेरे सामने तकिया था तो मैं तकिए पर सजदा करती थी, तो हुजूर ने मुझे उससे मना नहीं किया। तो वो इशारतन, यानी वो इशारे की नमाज थी। कोई चीज़ उठाकर अपनी तरफ नहीं कर सकता उस पर सजदा करने के लिए। अगर कोई सामने चीज़ जिस तरह तख्ता कुर्सी के ऊपर एक लगा होता है फटा वगैरह तख्ता, तो उसके ऊपर अगर कोई सजदा करता है तो शरअन ये इशारा ही होगा, इस तरह करना उसके लिए जायज़ है। ये मसाइल थे कुर्सी के मुतालिक। अब बाद लोग जब नमाज के अंदर सफ़ों के अंदर खड़े होते हैं
تو بعد کونے میں کرسی رکھ دیتے ہیں اور درمیان میں صفوں میں خلا ہوتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جہاں صف کا اینڈ ہو وہاں کرسی ان کو رکھ کے نماز پڑھنی چاہیے. اگر درمیان میں کرسی رکھے تو کیا شرعاً ایسا کرنا جائز ہے؟ کوئی بعض لوگ کہتے ہیں نہیں رکھنی چاہیے. نہیں، اگر وہ واقعی معذور ہے، زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا 9 انچ پر، تو اب وہ صفوں کے درمیان کرسی رکھ کے نماز پڑھے تو بالکل کر سکتا ہے، جائز ہے. لیکن اگر وہ معذور نہیں ہے اور عوام کو بھی پتا ہے، امام کو بھی پتا ہے، کمیٹی کو بھی پتا ہے کہ یہ معذور نہیں ہے، زمین پر سجدہ کر سکتا ہے، صرف اس نے ایک مذاق بنایا ہوا ہے کہ دیکھا دیکھی یہ ہلکا سا بخار ہو، فلو نزلہ ہو جائے، ہلکا سا ڈاکٹر منع کرے تو مکمل ڈاکٹر نہ بھی منع کرے، یا صحیح طبیب حاذق منع نہ کرے. اب اگر ایسا شخص ہے جو معذور نہیں ہے، کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے صفوں کے درمیان، اور ارد گرد کے اگر بندے اس سے خوش ہیں تو ان کی نماز بھی مکروہ تحریمہ ہو جائے گی اور وہ گناہگار ہوں گے. اب اس کے لیے حکم کیا ہے؟ اسے صفوں کے کنارے پہ بھیجیں، بھائی آپ صفوں کے اینڈ میں چلے جائیں. لیکن اگر پتہ ہے فتنہ کھڑا ہوگا، وہ بات نہیں مانے گا، تو اب دائیں بائیں والے وہ معذور ہو جائیں گے، لیکن وہ شخص گناہگار ہوگا کہ وہ صف کو بھی توڑ رہا ہے اور بغیر عذر شرع کے صف کے درمیان بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے. یہ ایک مکمل تفصیل سی کرسی پر نماز پڑھنے کے لیے. اصل سجدہ وہی ہے میرے بھائیوں جو زمین پر کیا جائے. یہ جو لوگ کرسی پر نماز بیٹھ کے پڑھتے ہیں بغیر شرعی عذر کے، اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں. اور اگر کوئی ایسا بغیر عذر کے کر رہا ہے، جتنی نمازیں اس نے پڑھی ہیں اس کو نمازیں دہرانی چاہیے. ہم نے معمول بنا لیا ہلکا سا نزلہ زکام بخار ہو جائے، حالانکہ ہم گھنٹوں گھنٹوں کسی اور کام کے لیے جھک جاتے ہیں، ہم گھنٹوں گھنٹوں کسی اور کام کے لیے کھڑے رہتے ہیں، ہم 2 گھنٹوں کے لیے صفوں کے اندر لائنوں کے اندر لگ کر بینکوں کے اندر یا آٹا لینے کے لیے اور معمولات میں، لیکن مسجد میں آ کر اپنی نمازوں کو برباد کرنے کے لیے ہم کرسی کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ سمجھیں ہم بیمار ہیں. رب تو دیکھ رہا ہے نا، وہ نیتوں کو دیکھتا. انما الاعمال بالنیات. اپنی نمازیں ضائع نہ کریں. مکمل مسئلہ میں نے خطبہ اور تمام کے لیے بیان کر دیا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ رب العالمین.